हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट बिजली मीटर या प्रीपेड मीटर लगाने की योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आज हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय के बाहर किसानों, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कर्मचारी, किसान और सामाजिक नेताओं ने कहा कि इस योजना को हरियाणा में लागू नहीं होने दिया जाएगा। यह योजना जन विरोधी बताते हुए इस योजना का विरोध किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की थी और कहा था कि इसकी शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के घरों से ही होगी। इस योजना के तहत घरों के बाहर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिसमें पहले रिचार्ज करना होगा और उसके बाद बिजली का इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसान और कर्मचारी इसी योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिजली निगम के कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कर्मचारियों और किसानों ने कहा कि ये सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना की आड़ में किसी बड़ी कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, और इसी वजह से ये योजना लेकर आई गई है। धरना कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जैसे मोबाइल में एडवांस पैसे डलवाए जाते हैं, इसी तरह इस योजना के तहत कूपन लेकर मीटर रिचार्ज करवाने पड़ेंगे। अगर रात को मीटर रिचार्ज खत्म हो गया तो रात को बिजली बंद हो जाएगी। ऐसे में अगर किसी मजदूर, किसान को अगर रिचार्ज करना नहीं आता तो उसे बिजली के बिना ही रहना पड़ेगा। किसान सभा के नेता शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि सरकार की स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है वो सरासर जन विरोधी है। बिजली निगम की यह योजना उन्हें मंजूर नहीं है, और साथ ही जो बिजली रिफॉर्म की बात जो सरकार कर रही है और जो नया बिजली कानून लागू करना चाह रही है उसे भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। 10 दिन पहले अखिल भारतीय किसान सभा की स्टेट बॉडी की मीटिंग रोहतक के अंदर हुई और ज्वलंत मुद्दों पर विचार किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो बिजली का स्मार्ट मीटर के नाम पर निजीकरण करने जा रही है सरकार, उसके लिए हमने प्लान बनाई। भाई 18 दिसंबर 2024 को एमडी हिसार जो दक्षिण हरियाणा वितरण निगम के एमडी हैं, उनका 1 दिवसीय दफ्तर का घेराव करेंगे। दक्षिण हरियाणा के किसान सभा के बैनर तले आज हमारे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के किसान महिलाओं समेत यहाँ पर पहुँचे हैं। स्मार्ट मीटर योजना और पहले पैसे जमा कराने और सब्सिडी बाद में डालनी गैस सिलेंडर की तरह, ये एक निजीकरण करने की प्लान है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली अधिनियम 2022 को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि काले कानूनों के खिलाफ जब हमारी लड़ाई थी, बिजली अधिनियम के खिलाफ भी हमारी लड़ाई थी, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी हमारी लड़ाई थी, एमएसपी को लेकर के भी हमारी लड़ाई थी। तो ये चोर दरवाजे से सरकार लागू करना चाहती है। मोदी जी ने माफी मांगी, काले कानून वापिस लिए और न्यू कहा भाई ये बिजली अधिनियम को खारिज करेंगे, लेकिन उसको भी लागू कर रहे हैं। ये सीधा इसका निजीकरण करने का मामला, इसका देश की जनता के ऊपर, किसान मजदूर के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि बिजली उपभोक्ता के रूप में सूबे का और देश का किसान और मजदूर हम 80% लोग हैं। हमारे ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। रोजाना किसान मजदूर की जेब में पैसा नहीं होता, एडवांस कूपन खरीद करके कनेक्शन लेना पड़ेगा। कूपन में पैसे समाप्त हो गए, बिजली कट, तुरंत किसान और मजदूर, आम उपभोक्ता, आम नागरिक पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता। सब्सिडी समेत बिल पहले काटेंगे, फिर सब्सिडी खाते में डालेंगे। ये हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा ये मोदी और बीजेपी सरकार करना चाह रही। जिस प्रकार गैस सिलेंडरों के उपभोक्ताओं के साथ किया, पहले 300 साढ़े 300 रुपये सब्सिडी आती थी और अब गैस की सब्सिडी आती 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये। ये लूटने का काम है। हम किसान मजदूर को, उपभोक्ता को लूटने नहीं देंगे। दूसरी और कितनी खूबसूरत प्लान है, शहरों में और कर्मचारियों के घरों में मीटर लगाएंगे, स्मार्ट मीटर। उपभोक्ता, नागरिक, किसान, मजदूर, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, रेडी वाला, फड़ी वाला, कमा के खाने वाला, तमाम के तमाम बराबर हैं। हम सब की लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले लड़ेंगे। स्मार्ट मीटरों को नहीं लगने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को, बिजली मंत्री अनिल विज को हम चेताना चाहते हैं, इस प्रकार की छेड़खानी करके सूबे के किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग की कमर तोड़ने की कोशिश ना करें। हम उनकी कमर तोड़ देंगे, लेकिन बिजली अधिनियम 2022 को लागू नहीं होने देंगे किसी सूरत में। आज के प्रदर्शन से अगर फिर भी प्रशासन नहीं जागा फिर क्या करेंगे? आज के प्रदर्शन से ऐसा थोड़ा तो कर जाएगा था, दूने उल्टे काम और करेंगे। 20 तारीख को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी का घेराव उत्तरी हरियाणा के किसान करेंगे, किसान सभा के बैनर तले। तब भी बात नहीं बनी तो 31 दिसंबर को इंजीनियर इन चीफ, सबसे बड़ा अधिकारी बिजली बोर्ड का, पंचकुला में बैठा है।
हम उसका ऑफिस का घेराव करेंगे और ज्ञापन देंगे। उसके बाद में अनिल विज जो पावर मिनिस्टर हरियाणा का, उसका घेराव करेंगे और आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। लेकिन स्मार्ट मीटर और ये बिजली अधिनियम 2022 हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। किसान सभा के स्टेट प्रेसिडेंट बलबीर सिंह के अनुसार उनका प्रदर्शन निजीकरण के खिलाफ है। सरकार धीरे धीरे सिस्टम खत्म करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत यह स्मार्ट मीटर योजना लेकर आई गई है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम के सबसे बड़े उपभोक्ता किसान और मजदूर हैं और उनकी जेब में पहले पैसे कैसे आएंगे। बिजली लेने के लिए पहले ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सरकार बिजली के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी भी पहले उपभोक्ताओं से लेगी और बाद में सब सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में डालेगी। ये सरासर गलत है। किसान संगठन और कर्मचारी संगठन सरकार की इस योजना का लगातार विरोध करेंगे और इसे हरियाणा में लागू नहीं होने दिया जाएगा। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन है, एमडी दक्षिण हरियाणा के दफ्तर पर है और ये इसलिए करना पड़ा हमें कि सरकार ने हमारे साथ वायदा खिलाफी की। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को जब हमें दिल्ली से वापस भेजा था, पॉइंट नंबर 4 पे जो एक पत्र हमें दिया था सरकार ने, उसके 4 नंबर पे ये प्रावधान किया था कि स्टेक होल्डर और किसान संगठनों की राय के बिना कोई बिजली का संशोधित बिल नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकार 2022 में बिल ले आई और स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, क्योंकि पूरे देश में उपभोक्ताओं ने विरोध किया। लेकिन अब सरकार उसे टुकड़ों में लागू करना चाहती है, जिसका पहला स्टेप उन्होंने ये तय किया है कि अब स्मार्ट मीटर यानी प्रीपेड मीटर लगाएंगे। हम विरोध इसलिए करते हैं कि अभी तक की जो व्यवस्था थी वो ये थे कि पहले हम सेवाएं लेते थे फिर बिल देते थे। अब ये बिल्कुल बदल जाएगी, पहले हम पैसे देंगे फिर बिल देंगे, फिर हम उपभोक्ता के रूप में बिजली की सेवा लेंगे। तो इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि मजदूर, किसान, छोटा छोटा काम करके गुजारा करने वाले लोगों की जेब में हर वक्त पैसा नहीं होता और वो पैसा प्रीपेड मीटर होने का अर्थ ये भी है कि रात को आधी रात यदि पैसे खत्म हो जाते हैं तो बिजली भी खत्म हो जाएगी और उस अवस्था में उस परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनके बस की बात ये नहीं है कि वो इसमें पैसे कैसे डालें। ये तकनीकी बात है जो सबके बस की बात नहीं है। ये विरोध करते हैं और सरकार यदि ऐसे कोई ज़्यादा आगे बढ़ के काम करेगी तो हम विरोध करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे पावर मिनिस्टर अनिल विज जी जो कहते हैं कि पहला सरकारी कर्मचारियों को लगाएंगे फिर अन्य लोगों के या शहरों में लगाएंगे। हम उपभोक्ता के रूप में ये कहते हैं कि कर्मचारी भी एक उपभोक्ता है, उसको उपभोक्ता के रूप में देखें और कर्मचारी भी हमारे समाज का हिस्सा है, कोई बाहर से नहीं आए। चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, जो भी लोग हमें स्मार्ट मीटर के विरोध में सहयोग मांगेंगे हम पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। ना केवल हरियाणा में, पूरे देश में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में 26 करोड़ बिजली के उपभोक्ता हैं जिनके मीटर हैं। सरकार पुराने मीटरों को बिना किसी खराबी के फिर भी बदलना चाहती है और उसमें लाखों करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं किसी कंपनियों से मिलकर। इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और 20 तारीख को उत्तर हरियाणा के एमडी के जाएंगे और फिर भी बात नहीं बनेगी तो 31 तारीख को चीफ जो पंचकुला चंडीगढ़ में बैठते हैं वहाँ जाएंगे और फिर भी बात नहीं बनेगी तो अनिल विज के खिलाफ हम एक लंबा आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि वो पावर मिनिस्टर हैं और ये आंदोलन ना केवल हरियाणा में पूरा देश में फैलाएंगे और हर उपभोक्ता को सचेत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।